नमस्कार साथियों। आज हम आपके सामने आदिकाल को पढ़ेंगे, जिसमें हिंदी साहित्य के मुख्य तत्व हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि आदिकाल की समय सीमा क्या है। आदिकाल की समय सीमा आपकी है 650 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक, जिसमें कि हिंदी साहित्यास के विभिन्न कालों के नामकरण का प्रथम श्रेय जॉर्ज ग्रेशन को जाता है। हिंदी साहित्यास के आरंभिक काल के नामकरण का प्रश्न विवादास्पद है। इस काल को ग्रेशन ने चारण काल, मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजप्पन काल, शुक्ल ने आदिकाल, वीरगाथा काल, राहुल साकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल, राम कुमार वर्मा ने संधिकाल व चारण काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल की संज्ञा दी है। आदिकाल में 3 प्रमुख प्रवृत्तियाँ मिलती हैं, जिसमें पहली प्रवृत्ति है धार्मिकता, वीर गाथात्मकता व श्रृंगारिकता। प्रबंधात्मक काव्य कृतियाँ कौन कौन सी हैं? रासो काव्य है, कीर्तिलता है और कीर्ति पताका है। मुक्तक काव्य कृतियाँ हैं इसमें खुसरों की पहेलियाँ, सिद्धोनाथों की रचनाएं, विद्यापति की पतावली इत्यादि। विद्यापति ने कीर्तिलता व कीर्ति पताका की रचना अभट्ट में की है और पदावली की रचना मैथिली में की है। आदिकाल में 2 शैलियाँ मिलती हैं, जिसमें कि एक का नाम है डिंगल और दूसरे का नाम है पिंगल। डिंगल शैली में कर्कश शब्दावलियों का प्रयोग होता था, जबकि पिंगल शैली में कर्णप्रिय शब्दावलियों का। कर्कश शब्दावलियों के कारण डिंगल शैली अलोकप्रिय होती चली गई, जबकि कर्णप्रिय शब्दावलियों के कारण पिंगल शैली लोकप्रिय होती चली गई और आगे चलकर इसका ब्रज भाषा में विगलन हो गया। पृथ्वीराज रासो कथानक रूढ़ियों का कोष है। कथानक रूढ़ी यानी कि एक प्रकार का प्रतीक जिसके साथ एक पूरी की पूरी कथा जुड़ी हो। अपभ्रंश में 15 मात्राओं के एक चौपाई छंद मिलता है। हिंदी में चौपाई में एक मात्रा बढ़ाकर चौपाई के रूप में अपनाया था। चौपाई जिसको 16 मात्राओं का छंद कहा जाता है। आदिकाल में आला छंद यानी कि जिसमें 31 मात्राएं होती हैं वो बहुत प्रचलित था। यह वीर रस का बड़ा ही लोकप्रिय छंद था।